अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी अब तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेमेडी। और ये 2 स्टेप में रेमेडी है जो मैं आपको बता रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है जी। हाथों और पाँव का पेडिक्योर करना है। जैसा कि आपको पता है गर्मियाँ हैं, तो इस हवाले से जो ना हमारे हाथ और पाँव जो ना बहुत ही ज़्यादा मतलब डार्कनेस हो जाती है उनमें। तो हमने क्या करना है, एक साफ़ बाउल ले लेना है, जैसा कि मैंने ले लिया है। और इसमें थोड़ा मतलब पानी ले लेना है। नॉर्मल पानी होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने पानी ले लिया है। अब इसमें जो है ना हमने क्या करना है, इसमें हमने तैयार करना है अपने हाथों और पाँव को जो है ना साफ़ सुथरा करने के लिए जो है ना मैनिक्योर और पेडिक्योर करना है हमने इसका। तो इसमें हमने सबसे पहले जी क्या ऐड करना है, इसमें हमने सबसे पहले थोड़ा सा जो है ना सर्फ़ ऐड करना है। आपको पता है सर्फ़ मतलब कोई भी हो वो कपड़ों की मैल कुचैल को बहुत अच्छे तरीके से निकालता है। तो इसलिए हम भी इसको थोड़ा सा ही यूज़ करेंगे ताकि हमारे हाथ और पाँव जो है ना अच्छे से साफ़ हो जाए, उनकी मैल कुचैल गंदगी वगैरह अच्छे से निकल जाए। तो ये देखें जी, मैंने इधर ये सर्फ़ ले लिया है, हाफ़ टी स्पून के करीब है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे अब थोड़ा सा शैम्पू कोई भी आप ले सकते हैं जो कि आप अपने मतलब बालों की सफाई के लिए यूज़ करते हैं। तो कोई सा भी शैम्पू हो वो थोड़ा सा आपने ले लेना है। ये देखें इस तरह 2 से 3 कतरे ये ले लेने हैं। अब ये बहुत ही अच्छा जो है ना हमारा ये तैयार हो चुका है हाथों और पाँव को गोरा करने के लिए मैनिक्योर और पेडिक्योर। तो इसको हमने क्या करना है, अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। तो चलें इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करते हैं। और फिर आपने क्या करना है, हाथों और पाँव को जो है ना इसमें 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से आपने खुरपी होती है जो ब्रश होता है उसकी मदद से अपने पाँव और हाथों को जो है ना मलना है। तो आप देखेंगे कि आपके हाथ और पाँव 10-15 मिनट की थोड़ी सी मेहनत के बाद इन 2 ही चीज़ों से कितने ज़्यादा साफ़ सुथरे और निखर जाएंगे। इस तरह की झाग बन जाएगी। तो आप लोगों ने फिर उसमें अपने हाथों और पाँव को अच्छे तरीके से जो है ना क्लीन कर लेना है, नीट कर लेना है और उसके बाद किसी अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेमेडी पसंद आएगी। तो जी इसको करते हैं साइड पे। ये तो हो गया हाथों और पाँव का मैनिक्योर और पेडिक्योर। और ये हो ही नहीं सकता कि मैं आपको हाथों और पाँव के हवाले से मैनिक्योर और पेडिक्योर बताऊं और फेस जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं इग्नोर कर दूं, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब मैं आपको फेस को गोरा करने की भी टिप बताती हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें सबसे पहले जी चाहिए बेसन। ये देखें जी 1 टीस्पून के करीब ये इसमें मैंने बेसन ले लिया है। और उसके बाद हमें इसमें ऐड करनी है जी टर्मरिक पाउडर, हल्दी। और अब आप ये ना समझना कि मैं कोई पकौड़ों को बनाने वाला ये कोई बेसन तैयार कर रही हूँ, नहीं जी, ये ऐसी बात नहीं है। ये मैं आपको हाथों और पाँव को गोरा करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी बता रही हूँ। और ये आप इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके हाथ और पाँव फेस बहुत ही ज़्यादा गोरा हो जाएगा। ये हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हमने इसमें ऐड करना है जी दही। दही 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें ऐड करनी है। ये देखें जी, ये 1 टीस्पून के करीब ये दही है, ये इसमें ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर अब हमने इसको जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसका अच्छे से मिक्सचर बना लेना है। तो आपको पता है बेसन भी रंगत गोरी करने के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है और दही भी नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट है और ये भी रंगत को गोरी करने के हवाले से अक्सर ही यूज़ होता है। तो इसका जो है ना हमें वक्तन फ़वक्तन अपनी जिल्द पे जो है ना इसका इस्तेमाल करना चाहिए।
तो ये देखें प्यार वीवर, ये जो है ना मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी सी क्रीम सी टेक्सचर में ये बन के तैयार हो चुका है। ये जो आप बाज़ार से इतनी महंगी महंगी नाइट क्रीमें लेते हैं और इतना ज़्यादा पैसा आप लगाते हैं, तो वो भी आपकी स्किन पे बस थोड़ा सा यानी कि आर्जी सा वो गोरापन देती हैं और उसके बाद फिर आपकी जिल्द पे जो दाने, पिंपल और ये छाइयाँ वगैरह निकल आती हैं, तो उनके असरात बहुत ही बुरे होते हैं और आपके चेहरे पे हमेशा के लिए वो निशान छोड़ जाते हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि आप प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहें और ये जो मैं आपको नेचुरल बिल्कुल ब्यूटी टिप्स बताती हूँ, और आज मैं आपसे ये भी पूछती हूँ कि क्या कभी मैंने कोई बाज़ार से फ़ेक चीज़ें आपको बताई हैं कि ये लें और आप अपने इन चीज़ों में ऐड करके अपने फेस पे लगाएं। मैं कोशिश करती हूँ, मैं फ़ारिग भी नहीं बैठती हूँ, जब भी मेरा माशाल्लाह यूट्यूब का पैकेज होता है तो मैं यही चीज़ें ही सर्च करती रहती हूँ कि अपनी बहनों के लिए घरेलू टिप्स जो है ना अच्छे से अच्छे लेके आए जाए। इसीलिए तो मैं आपके लिए सर्च करके ये चीज़ें लेके आती हूँ, और ये बात भी नहीं है कि मैं सर्च करती हूँ और डायरेक्ट मैं ही आपको शेयर करती हूँ कि आप अपने फेस पे अप्लाई करें। नहीं, मैं एक दो दफ़ा ख़ुद उसको अप्लाई करती हूँ और उसके बाद वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसी तरह ये भी मैंने सर्च किया है और मैंने ख़ुद अप्लाई किया है, तो मुझे इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि जिल्द को नुकसान पहुंचाए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मेरी रेमेडी है, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मुझे दें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेमेडी और ये जो मैंने बनाया है, आपको ये दोनों मेरी रेमेडीज़ पसंद आई होंगी, पसंद आई हैं तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें और मुझे दें नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।